अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं नवीद अहमद सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से आप सब अहबाब की खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर हूँ। आज का मेरा उन्वान एक नहायत अहम टॉपिक, एक नहायत अहम मौजू कि हम कैसे मुआशरे में एक मौसर उस्ताद की शक्ल में नमूदार हो सकते हैं, हम कैसे एक मौसर उस्ताद बन सकते हैं। इस मसले के हल के लिए मैंने चंद एक पॉइंट्स अपनी दानिस्त के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। सबसे पहले हमें बीइंग अ टीचर, एज टीचर, हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। हमारी सेइंग्स और डूइंग्स सेम होनी चाहिए। हमारी सेइंग और डूइंग सेम होनी चाहिए। जो हम कहें वो हम करें, जो हम बोलें वो हम करें, और जो हम ना बोलें वो हम ना करें। क्लास में, क्लासरूम में, अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने हमें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए, बच्चे को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो मेरा टीचर, जो मिस, मैम, सर कह रहे हैं वैसा वो करेंगे, और जैसा वो नहीं कह रहे वैसा वो नहीं करेंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा कि एक टीचर ने क्लास में बच्चों ने रजिस्टर छुपा दिया था, अटेंडेंस रजिस्टर। तो टीचर ने बच्चों से पूछा वो किधर है, वो ना मिला। तो टीचर ने फिर उसको ढूंढा हर जगह पर, फिर भी वो ना मिला। तो बाद में एट लास्ट टीचर ने बच्चों को कहा कि जिसने ये शरारत की है वो मुझे वापस कर दे रजिस्टर, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। और उसने बच्चों से वादा किया कि मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। एक बच्चा कहीं लास्ट बेंचेस से उठा और जाकर उसने वो रजिस्टर निकाल के टीचर के सामने रखा, और उसके बाद रजिस्टर मिल गया। लेकिन वो टीचर जो हैं उनको अपना वादा भूल गया और उन्होंने उस बच्चे को पनिश की, सज़ा दी। अब क्या हुआ कि वो एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट हो गया उस कॉल में और उस फेल में, जहाँ आके बच्चे के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक ऐसी मखलूक है। टीचर के बारे में एक ऐसा इमेज क्रिएट हो गया कि ये एक ऐसी मखलूक है जो काबिल एतमाद नहीं है, ट्रस्टवर्थी नहीं है। तो वो कभी भी किसी भी टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो उसका राइट है। अब क्या हुआ, अब उसके कॉल में और फेल में एक ऐसा तज़ाद पैदा हो गया जहाँ पर आकर वो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन में एक गैप आ गया। इसके बाद नंबर 2 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पैशनेट है। टीचर को पैशनेट होना चाहिए, उसको उसके अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने का, सिखाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक है, वो इस चीज़ को एज़ प्रोफेशन ना ले, एज़ जॉब ना ले, वो इसको अपना पैशन ले, और वो इस चीज़ को समझे कि मैं सिखाने आया हूँ और ये मेरा जज्बा है, मैं शौक़ के तहत आया हूँ। और वो सिर्फ इस चीज़ को बच्चों को बोल के ना बताए। कोई भी चीज़ आप जब बोल के बताते हैं तो उसका ये याद रखें कि उसका असर नहीं होता, आपको पर्सनली वो एक्ट करके दिखाना होता है। तरबियत तब होती है जब आप पर्सनली वो एक्ट करके दिखाते हैं। आप उन बच्चों को ये शो करवाएं कि मैं सिर्फ कहने की हद तक पैशनेट नहीं हूँ। वो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक्स्ट्रा टाइम भी दें क्लास को। अगर कोई स्टूडेंट आपसे ऑफ टाइम में, ब्रेक टाइम में आ जाता है अगर क्वेश्चन करने, तो आप उसको खंदा पेशानी से उसका मसला हल करें, और बल्कि उसको अप्रिशिएट करें कि मुझे खुशी हुई कि तुम आए हो और तुम्हें अपना एहसास है। ये टीचर्स, अगर आप इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, मौसर ऐसा टीचर जो असर छोड़े बच्चे के ऊपर, वो बनना चाहते हैं, तो आपको अपना पैशन शो करना पड़ेगा। आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप पैशनेट हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप पैशनेट हैं। बच्चे के ऊपर अपना असर छोड़ने के लिए आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैशनेट नहीं होंगे तो आपकी बात का असर वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए, इफ़ेक्टिव टीचर होने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगली, वो है जी आपके पास आप बेस्ट कम्युनिकेटर होने चाहिए, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपना मामला, अपना मसला, अपना टॉपिक, अपना लेक्चर किस तरीके से डिलीवर करना है। और उसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपने लेवल से स्टूडेंट के लेवल पर आ जाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मैं किस क्लास में हूँ, किस लेवल में हूँ, और उस लेवल पे मैं उन बच्चों के माइंड लेवल के मुताबिक बात करूँ। आप
आपके पास वर्ड सिलेक्शन वो होनी चाहिए जो उन बच्चों के मेंटल लेवल के मुताबिक हो। आप उन बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक लफ्ज़ यूज़ करें। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा इस किस्म का होना चाहिए कि उन बच्चों के जहन के मुताबिक हो और आप उनके लेवल पर आएँ। और हमेशा आपने याद रखें इस चीज़ को, आपने ही उन बच्चों के लेवल पर आना है। हमेशा आपने ही उन बच्चों के लेवल पर आना है। वो बच्चा कभी भी आपके लेवल तक नहीं जा सकता। तो आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद नंबर 4 पर आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पर आपको अपने सब्जेक्ट पर, अपने मजमून पर अबूर हासिल होना चाहिए। आप अपने, और ये तब होता है जब आप होमवर्क करके आते हैं, आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं, तैयार करके आते हैं क्लासरूम में। अब रोस्टर तक पहुंचने से पहले आपको मालूम हो कि मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और मैंने कौन सी बात कब करनी है। ये सारा जब आपको इस पर अबूर हासिल होगा तो आप एक इफ़ेक्टिव टीचर होंगे। और ये तब होगा जब आप इसको बाकायदा पैशनेट होकर समझेंगे और इसको जज्बे के साथ, शौक़ के साथ होमवर्क करके क्लासरूम में पहुंचेंगे। और जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे, जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे, आप इस चीज़ को अपने जज्बे के तौर पर बच्चों में डिलीवर करेंगे। और मतलब जब आप पैशनेट होकर पढ़ाएंगे, आप को अपने सब्जेक्ट पर मुकम्मल अबूर होगा, तो आपका स्टूडेंट ये कहने पर मजबूर हो जाए कि यार, क्लास से जाने के बाद वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जो इस शख्स के पास, इस टीचर के पास है, वो किसी और के पास नहीं। जो चीज़ें, जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स ये टीचर सॉल्व करवा सकता है, जिस तरीके से ये सॉल्व करवा सकता है, कोई और नहीं करवाता। तो जब आप इस तरीके से इस लेवल तक बच्चों को लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको महसूस होगा कि आपकी इज़्ज़त में, उन बच्चों की नज़र में आपकी इज़्ज़त किस हद तक बढ़ रही है और वो किस हद तक आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी इफ़ेक्टिवनेस भी आपको महसूस होगी। इसके बाद नंबर 5 पर सोशल जीनियस होना। टीचर को ज़रूरी हो, ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सोशल जीनियस भी हो। सोशल जीनियस होने से मुराद ये कि उसको पता हो कि मैंने अपनी क्लास को कैसे अपने साथ अटैच करना है। ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये टीचर के जिसको आप कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल होना चाहिए कि बच्चे की थकन उतार देना। वो अगर आप पीरियड नंबर 6 में आ रहे हैं तो पहले 5 पीरियड स्टूडेंट पढ़ चुका है, तो वो ये टीचर की ड्यूटी है कि वो इतना सोशल जीनियस हो कि किस तरीके से उसने बच्चों को अपने साथ एंगेज करना है, अपने साथ लगाना है। उसको बच्चों को ये एहसास हो कि उनकी क्लास में कोई अपना आया, अपनाइयत का एहसास हो। सोशल जीनियस होने से मुराद ये कि उस टीचर को ये पता हो कि बच्चों को प्यार कैसे देना है, उनसे प्यार कैसे लेना है, उनको अपने साथ एंगेज कैसे करना है। मिलनसार होना चाहिए टीचर को। आम लफ्ज़ों में अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में एक जुमला बोलूँ तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो क्लास में आए, उसके आने से बच्चे खुश हो जाएं और उसके जाने से बच्चे उदास हो जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट नंबर 6 पर माहिर नफ्सियात होना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि टीचर जो है वो बैक वक्त टीचर होता है, उस्ताद होता है, उसके बाद टीचर माहिर नफ्सियात होता है, उसके बाद टीचर जो है वो डॉक्टर होता है, उसके बाद टीचर जो है वो बैक वक्त रूहानी बाप भी होता है। तो माहिर नफ्सियात होना टीचर की ड्यूटीज़ में ये शामिल है कि उसको मालूम हो कि मेरी क्लास में जो 8, 10, 12, 30, 35 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से आज किसी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा आज मेंटली डिस्टर्ब है, घर से तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास में से तो नहीं किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही। तो उसको माहिर नफ्सियात होना चाहिए। उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो जब क्लास में एंटर हो, एक नज़र डालने के बाद ही उसको मालूम हो जाए कि मेरी क्लास में फ़लाँ बच्चे के साथ, फ़लाँ स्टूडेंट के साथ कोई इशू है नहीं। और यकीन करें, जब आप उस बच्चे को बाय नेम खड़ा करके आप बोलेंगे कि फ़लाँ बेटे आज आपके साथ खैरियत है, परेशान हो आप, उस बच्चे की जो फीलिंग्स होंगी वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको ये एहसास होगा कि जिस शख्स को मैं अपना रूहानी बाप मानता हूँ, जिस शख्स को मैं ये कहता हूँ कि वाकई इस शख्स के पास कोई जादू है, ये हर चीज़ को समझ लेता है, उसके उस यकीन में और पुख्तगी आ जाएगी, उसे और यकीन और पुख्ता हो जाएगा उसका ये यकीन कि यार मैं जो समझता हूँ वाकई ऐसे ही है। ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है, ये जो टीचर, ये मिस मेरे सामने खड़ी हैं, ये वाकई मेरा ख्याल रखती हैं, इनको पता है कि मैं आज उदास हूँ।
और इसके बाद वो आपकी बात को इतनी अहमियत देना शुरू कर देगा कि मेरा ख्याल है कि ये हम सब की सोच से भी बहुत आगे होगा कि वो हमारी बात को कितनी अहमियत देगा और हमारी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में कितनी बढ़ जाएगी। उसके बाद नंबर 7 पर टीचर को एम सेटर होना चाहिए। एम सेटर से मुराद ये कि वो बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा हो और अपने बच्चों को भी मकसद दे, कोई ना कोई मकसद उनकी ज़िंदगी में ऐड करे, उनको बताए कि वो अपने बच्चों को कोई ऐसा एम दे, कोई ऐसा मकसद दे कि बेटे आपने ये काम ज़रूर करना है और अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। एम सेटर होना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एम सेटर वही टीचर हो सकता है जो ख़ुद किसी एम पर अपनी लाइफ गुजार रहा हो, जो ख़ुद बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा हो, वही अपने बच्चों को कोई ना कोई मकसद हयात दे सकता है, बामकसद ज़िंदगी गुजारने का तरीका दे सकता है, ख्वाब दिखा सकता है। ख्वाब दिखाना एक टीचर की ड्यूटीज़ में शामिल है कि कैसे बच्चों को ख्वाब, आने वाली ज़िंदगी का ख्वाब दिखाया जाए कि आपने इस रास्ते से गुज़र आपने यहाँ पहुँचना है और यहाँ पर आपको फिर ये फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन वही जुमला कि बामकसद ज़िंदगी, मकसद वही उस्ताद दे सकता है जो ख़ुद बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास ख़ुद ज़िंदगी का एक मकसद हो और उसके बाद एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने बच्चों को मकसद हयात बताता है, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई एम सेट करके देता है, कोई ना कोई डायरेक्शन देता है। नंबर 8, टीचर का पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर के पास पॉजिटिव, मुस्बत सीखने का रवैया उसका होना चाहिए। हर चीज़ को वो मुस्बत लेता हो, मुस्बत तरीके से समझता हो, उसको सीखने सिखाने का शौक़ हो, डेली बेसिस पे वो बच्चों को कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नई एक्टिविटी दे और कुछ नया सीखना और सिखाना रोज़ की बुनियाद पर वो बच्चों में इस तरह ऐड करे और वो उन बच्चों को एक ऐसी तरबियत दे दे कि उन बच्चों की उनकी आदत में ये चीज़ शामिल कर दे कि रोज़ाना एक नई चीज़ आपने सीखनी है और मुझे सिखानी है और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई चीज़ सीखूँगा और आपको सिखाऊँगा। आप जब इस तरह कर लेंगे, आप बच्चों की तरबियत में, उनकी नेचर में इस चीज़ को ऐड कर देंगे कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी है और सिखानी है। लेकिन शुरुआत आपने अपनी ज़ात से करनी है। आप ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद पर नई चीज़ सीखें और बच्चों को इस हद तक ले जाएं कि वो बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर इस इंतज़ार में हों कि हमारे टीचर आएंगे और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई चीज़ सिखाएंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को उस तरफ लेके जाएँ कि आप भी कुछ ना कुछ नया सीखें और मुझे सिखाएं और डेली बेसिस पे क्लास में से किसी एक रोल नंबर की आप ड्यूटी लगाएं कि आज रोल नंबर 1 की टर्न है, कल रोल नंबर 2 की टर्न होगी, रोल नंबर 3 की टर्न होगी। और जब ये ज़ौक़ स्टूडेंट्स में पैदा हो जाता है तो फिर उनको अपना सबक जो लेसन होता है वो उनको लेसन नहीं लगता, वो उनको एक्टिविटी लगती है और एक्टिविटी बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो आपकी इफ़ेक्टिविटी, आप कितने इफ़ेक्टिव हो जाएंगे इसका अंदाज़ा इस तजर्बा करने के बाद आपको होगा, इससे पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद टीचर के अंदर जो प्रोग्रेसिव लाइफ होनी चाहिए टीचर की, नेक्स्ट नंबर पे प्रोग्रेसिव लाइफ टीचर के पास होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव लाइफ से मुराद ये है कि उसको आगे बढ़ने का शौक़ हो, हर दिन उसका ऐसा गुजरे कि उसके अंदर इस चीज़ का ज़ौक़ हो कि मैंने इसको आगे जाके इस चीज़ को मज़ीद एक स्टेप आगे जाना है, कल मैं यहाँ तक था, आज यहाँ तक जाऊँगा। प्रोग्रेसिव लाइफ होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव लाइफ से मुराद ये है कि वो टीचर के पास एक ऐसा रवैया होना चाहिए कि हर रोज़ उसका एक नया दिन हो, एक नया सबक सीखे, एक नया सबक सिखाए। और जब आपसे स्टूडेंट्स पूछें तो आप उनको ये बताएं कि मैं ख़ुद भी देखें, कहने वाले मैंने एक जगह पर पढ़ा, एक दोस्त को कहते हुए सुना, वो कहते हैं कि हमेशा वो शख्स कामयाब होता है जिसकी डिग्रीज़ में, जिसकी स्किल्स में, जिसकी खूबियों में कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। वो कभी अपनी लाइफ में, अपने कैरेक्टर्स में, अपनी डिग्रीज़ में, अपनी स्किल्स में फुल स्टॉप नहीं लगाता। जिस दिन फुल स्टॉप लग जाए इसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रेसिव लाइफ का एंड हो गया। आपने हमेशा कोशिश करनी है अपनी डिग्रीज़ के आगे कॉमा लगाने की। जब तक आपकी डिग्रीज़ के आगे, आपकी स्किल्स के आगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे कॉमा लगता रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपका आगे बढ़ने का, प्रोग्रेसिव लाइफ आपकी आगे बढ़ने की एक स्टेप आगे, एक कदम आगे जाने की सलाहियत आप में मौजूद है और फिर आपको वो सलाहियत फ़ायदा भी देगी और आप एक इफ़ेक्टिव टीचर के तौर पर
मुआशरे के सामने ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद नंबर 10 पर यह है कि टीचर को मोटिवेटर होना चाहिए। अगर आप जदीद साइंसेस में टीचर की डेफिनेशन पढ़ें तो वहाँ पर सिंपल सी उन्होंने इसको सिंपल कर दिया कि टीचर इज़ इक्वल टू मोटिवेटर, तहरीक देने वाला, मुतहर्रक करने वाला, राग़ब करने वाला, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाला। और मोटिवेट वो शख्स करता है जो खुद मोटिवेट हो। अगर आप खुद मोटिवेट नहीं हैं, अगर आप खुद ये समझते हैं कि बस आना है, पढ़ाना है और चले जाना है, आपके पास कोई ऐसी तहरीक नहीं है, आप किसी से इंस्पायर नहीं हैं, आप खुद मोटिवेट नहीं हैं, आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी जॉब कर रहे हैं, आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते। बच्चों में थकावट का एहसास ना होने देना। आप चाहे दिन का लास्ट पीरियड पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास आपकी क्लास, ये टीचर्स की ड्यूटी में शामिल है कि वो अपनी क्लास को थकने ना दें। कभी भी उसकी क्लास थके नहीं, उनको कभी इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम सारा दिन गुजारने के बाद लास्ट पीरियड में बैठे हुए हैं। वो ऐसे ही हों कि हमारा टीचर आया है, और आपकी मोटिवेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनको इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम थकावट का शिकार हो रहे हैं। नंबर 11 पे डिसिप्लिन। एक अच्छे टीचर को डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग में, उसकी गुफ्तगू में, उसके उठने बैठने के अंदाज़ में। वो एक डिसिप्लिन टीचर होना चाहिए, और नज़्म व ज़ब्त उसकी शख्सियत का असास हो, उसकी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त फुली नज़र आ रहा हो, तो ये एक अच्छे टीचर के लिए ज़रूरी अमल है। सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनर सेटिस्फेक्शन। उसकी ज़ात, उसका ज़मीर मुतमईन हो अपने काम से। आपने इतना काम करना है, आपने स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाना है, इस लेवल पर पढ़ाना है कि आपका ज़मीर आपको कभी भी, आपकी ज़मीर की अदालत जब लगे तो वो आपको मलामत ना करे कि भाई आपने अपना हक़ अदा नहीं किया। आपकी ज़ात, आपका इनर इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो कि मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और जितना कर सकता था मैंने उतना किया है। आप एक मुतमईन ज़मीर के साथ दिन का इख्तिताम करें, और आपको कभी भी इस चीज़ का ये एहसास ना हो कि मैंने आज जो है वो अपनी इस्तिताअत से कम काम किया, या बच्चे की ज़रूरत से कम काम किया। ये 12 पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे ख़्याल में एक इफ़ेक्टिव टीचर होने के लिए किसी भी उस्ताद के अंदर बहुत ज़रूरी है होना। और जब मैं उस्ताद, इस चीज़ की मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊँ कि जब मैं उस्ताद का ज़िक्र करता हूँ तो कतन इस चीज़ से कोई दोस्त इस चीज़ को ना ले इस तरह कि मैं उस्ताद से मुराद सिर्फ़ एक ऐसे टीचर का ज़िक्र करता हूँ कि जो स्कूल में, मदरसे में पढ़ाता है। मैं जब उस्ताद का ज़िक्र करता हूँ तो उस्ताद का ज़िक्र करने से मुराद मेरा वो शख्स भी है जो अपने बच्चों को कोई हुनर सिखा रहा है, कोई स्किल सिखा रहा है, किसी मदरसे में कुरान पाक पढ़ा रहा है, किसी स्कूल में किसी क्लास को पढ़ा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है। उस्ताद ही है वो, चाहे किसी भी जो है ना वो ज़िंदगी के शोबा में कोई भी अपने स्टूडेंट्स को चीज़ सिखा रहा है, वो उस्ताद ही है। लिहाजा मैंने ये 12 पॉइंट्स अपनी दानिस्त के मुताबिक आप सब अहबाब के गोशगुजार किए। अगर आप लोगों को लगे कि मेरी इस काविश से आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इससे ज़रूर आगाह करें। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।